उदयपुर के आदिवासी अंचल में आज भी पंचों के तालिबानी फैसलों के चलते लोगों की जान पर बन आती है। राजसमंद जिले के केलवाड़ा क्षेत्र के माचड़ा गांव के पंचों के तालिबानी फैसले के बाद एक दंपति को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। पति ने नाता प्रथा के तहत करीब 1 महीने पहले शादी की थी, लेकिन ये बात उसके पहले पति को नागवार गुजरी और वो करीब 1 दर्जन लोगों के साथ 11 जनवरी को जबरन उसके घर में घुस गया और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला के पहले पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दंपति का अपहरण कर लिया और माचड़ गांव में उठाकर ले गए। इस घटना के बाद दंपति इतना डर गया कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन घटना के 6 दिन बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ तो दंपति ने हिम्मत दिखाते हुए जिले के गोगुंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं आपको बता दें कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है पीड़ित ने, जिसके मुताबिक पंचों को बुलाया गया। उन्होंने बीच गांव में पिटाई करने की सजा सुना दी। पूर्व पति और उसके रिश्तेदारों ने घर के बाहर रस्सी से बांध दिया और पीटने लगे। इस दौरान समाज के पंचों ने दोनों पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। गोगुंदा थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि महिला और उसके पति के साथ सामाजिक प्रथा नाता विवाह के चलते यह पूरा मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही वीडियो के आधार पर आरोपी तुलसीराम समेत 4 नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे। गोगुंदा से थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस युग में यानी 21वीं सदी में भी तालिबानी फैसले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोगुंदा थाने में आपके वहां पे देखने को मिला है। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, ये प्रार्थी ने कल रिपोर्ट दी थी तुलसीराम जी ने कि भाई दिनांक 11 को मेरे पत्नी और मुझे मेरे पूर्व पति और उसके माता पिता ने परिजनों ने यहाँ आके मारपीट करके ले गए और वहाँ जाके मारपीट की थी। उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है जी। अनुसंधान शुरू हो गया है। उसको जो मारपीट करने वाले महिला के साथ उसकी माँ गुलाबी बाई और तुलसीराम पूर्व पति और पीड़िता को भी थाने पे बुला लिया है। उनका बयान हो रहे हैं जी। और जैसी सूरत में वो कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार की जाएगी अगर इनका दोषी है जी। कमलेंद्र जी, बहुत अच्छी पहल है। आपने मामले को लेकर तत्परता दिखाई और तुरंत जो पीड़ित को न्याय दिलाने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। जो आरोपी है उनको भी आप सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो इन मामलों को लेकर आखिर क्या वजह रहती है कि इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं? अभी आदिवासी समाज में, इनमें भील समाज में पुरानी प्रथा है, नाता प्रथा जी का सिस्टम होता है। तो पंचायती होती, पंचायत लोग पंचायत जो पंच होते हैं वो उसमें पूर्व पति पीर पक्ष से पूर्व पति झगड़े में कुछ लेते हैं। उस संबंध में इनका विवाद था, इस बात को लेकर मारपीट जी। तो अभी अनुसंधान जारी है, विचारों को भी हम डिटेन करके गए हैं। धन्यवाद कमलेंद्र जी, आप जुड़े हमसे। आपको बता दें कि गोगुंदा के जो थानाधिकारी है कमलेंद्र सिंह सोलंकी जी, उन्होंने बताया कि गोगुंदा थाने में मामला आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिलेगा। वहीं उदयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भगवान हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, ज़्यादा जानकारी लेंगे। भगवान, उदयपुर के जो गोगुंदा थाना क्षेत्र है वहां एक तालिबानी फैसला देखने को मिला है। तालिबानी फैसला यूं कह सकते हैं कि जो खाप पंचायत होती है उसने ये फैसला सुनाया है। इस तरीके का मामला सामने आया है। तो उधर अभी आपसे कुछ देर पहले ही गोगुंदा थाने के जो थानाधिकारी हैं सोलंकी जी, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीड़ित को न्याय मिलेगा। जो अपराधी या आरोपी किस्म के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला ये गोगुंदा थाना क्षेत्र के मारुआ गांव का है जी। पर रह रहे थे, लेकिन जो सजा हुई दोनों को राजगंज के माचड़ गांव में ले गए। तो वहां पर
के साथ मारपीट की, बंधक बनाया गया और उसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया गया। ये जो पंचों का फैसला था, ये तालिबानी फैसला था, क्योंकि अ, आदिवासी अंचल क्षेत्र में नाता प्रथा कोई नई चीज नहीं है। लंबे समय से चली आ रही नाता प्रथा, और आज भी नाता प्रथा के माध्यम से ही लोग एक एक शादी के बाद दूसरी शादी नाता प्रथा के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो महिला है पुष्पा, उसके जो पहले पति है उसको ये नागवार गुजरा और उसने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले दोनों का अपहरण किया। मारुआ गांव से राजसमंद जिले के केलवाड़ा क्षेत्र के माचड़ गांव ले गए, वहां पर बंदी बनाया गया और उसके बाद जब पंचों को वहां पर बुलाया गया तो पंचों ने भी एक तालिबानी फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद तो पहले दोनों को बंधक बनाया। महिला ने जो पीड़ित महिला थी पुष्पा, उसके पति के साथ मारपीट की और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वह लकड़ी से बहुत बुरी तरह से मार रही है जी। और पंच उसमें अपनी सहमति जता रहे। जी भगवान, 21वीं सदी में खाप पंचायत, हालांकि अब मानते हैं कि हरियाणा में इस तरीके के मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में, वो भी आदिवासी क्षेत्र में, सरकारें ये दावा कर रही है कि हम आदिवासी हैं, उनका उद्धार करने के लिए उनके लिए कई तरीके की योजनाएं लेकर आई है और 21वीं सदी में इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। तो क्या ये सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ, क्या सरकार की भी लापरवाही देखने को मिल सकती है? बिल्कुल सही बात, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं सरकार की अभी भी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए कहूंगा कि उदयपुर और उदयपुर संभाग पूरी तरह से आदिवासी अंचल क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी ऐसी कई प्रथाएं इस पूरे क्षेत्र में कायम है, जिसकी वजह से पंच अभी फैसला करते हैं। गांव में किसी भी तरह का कोई भी मामला हो जाए, खाप पंचायत बैठती है और पंचायत ही फैसला करती है और उस पंचायत के फैसले को लोगों को मानना होता है, क्योंकि अभी भी लोगों में डर कायम है। अगर उस फैसले को नहीं मानते हैं तो उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। कई बार उन्हें निवस्त्र कर कर भी गांव में घुमाया जाता है। ऐसे मामले भी पहले आ चुके हैं और ये जो ताजा मामला है जी। बंधक बनाकर मारपीट करने का, यह खाप पंचायत के फैसले के बाद ही हुआ है। इसलिए आदिवासी अंचल क्षेत्र में अभी भी जरूरत है कहीं न कहीं पूरी तरह से उनको विकसित करने की, उनको समझाने की। हालांकि सरकार कई बार दावे कर चुकी है कि इस क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर अब काम हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जागरूक जरूर हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मास्क अभी भी बाकी है जो खाप पंचायत के फैसले को मानता है, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो खाप पंचायत के जो पंच है उनकी अभी इतनी इस क्षेत्र में दादागिरी है कि उनका कहा हुआ अगर बात नहीं मानी तो वो लोग इसी तरह के अन्य फैसले सुनाकर उनके साथ मारपीट करते हैं, कई बार जाति बिरादरी से बाहर भी कर देते हैं। जी। इसलिए अभी यहाँ पर बदलाव की बहुत जरूरत है। जी धन्यवाद भगवान, तमाम